हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़। वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती है जिसमें आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर एक आईआईटीज़ के बारे में, एनआईटीज़ के बारे में, पीएसयूज़ के बारे में। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिमम गेट स्कोर रिक्वायर्ड फॉर आईआईटी पटना, आईआईटी पलक्कड़, आईआईटी जम्मू, आईआईटी धनबाद, आईआईटी तिरुपति और आईआईटी भुवनेश्वर। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इन आईआईटीज़ में अप्लाई किया होगा और अभी तक में भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका लो गेट स्कोर है और कोई भी ऑफर उनको कोप में नहीं आ रहा होगा। तो गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो न्यू आईआईटी जो मैं आपको यहाँ पे आज गेट स्कोर बताने वाला हूँ, इनका चांस बन जाता है मेन राउंड जो आपके होते हैं, मेन राउंड में 4th या 5th राउंड में या फिर एडिशनल राउंड में जाकर इन आईआईटीज के ऑफर आपके पास आ सकते हैं अगर आपका गेट स्कोर एवरेज से भी कम है। तो गाइज, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में इन आईआईटीज के गेट स्कोर के बारे में बात करेंगे और जो स्टूडेंट गेट 2025 गेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा कि इवन अगर आप गेट में एवरेज गेट स्कोर भी लेके आ जाते हो तब भी आपके पास आईआईटीज के ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो गाइज, यहाँ पर अगर हम देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो कट ऑफ देखने को मिल रही है वो आईआईटी पटना की है। तो आईआईटी पटना में अगर आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखेंगे तो आपका जो मिनिमम गेट स्कोर है वो 732 रिक्वायर्ड होता है। ओबीसी एनसीएल में 617 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 488 आपको गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है। गाइज, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे हैं वो अगर आप देखोगे वो मैक्सिमम बच्चे आईआईटीज में मास्टर्स में ही जाते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज पीएसयूज में कम होती है। दैट्स व्हाई इवन न्यू आईआईटीज में भी अगर आप जाके देखोगे तो कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ 700 650 के प्लस ही होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो इनमें जो पावर सिस्टम एंड इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन है इसमें 674 आपकी कट ऑफ, ओबीसी एनसीएल की 581 और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी की 455। तो गाइज, ये जो कट ऑफ मैं आपको शो कर रहा हूँ लास्ट 3-4 ईयर के जो पर्टिकुलर कट ऑफ गया है उनके एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट करके ही मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ जिससे आपको एक रफली आइडिया लग जाए। तो इसके आसपास अगर आपके पास गेट स्कोर है तो आपके पास कॉल आने का चांस रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, कंट्रोल सिस्टम एंड इंजीनियरिंग में 705, 604 और 477 के आसपास कट ऑफ पे आ जाता है। सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन में 660, 561 और 440 गेट स्कोर है, तो आपके पास कॉल आने का चांस रहेगा। अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बात करें गाइस, तो डिजाइन इंजीनियरिंग का जो कोर्स है 767, 714 और 564 लास्ट ईयर के हिसाब से अगर आप देखो कट ऑफ गया था, लेकिन जो नंबर ऑफ सीट्स है गाइस उस टाइम पे कम थी, अब नंबर ऑफ सीट थोड़ी बढ़ गई है। तो उस केस में अगर आप देखो तो ये गेट स्कोर अगर आपका कम है 650 के आसपास भी है, अगर आप इस साल के हिसाब से देखोगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट भी गेट जो लिख रहे हैं वो कम हुए थे। तो दैट्स व्हाई अगर आप 650 के आसपास भी है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इन कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास कॉल आने का चांस रहेगा। मेटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में 590, सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चर में 685। अगर आप यहाँ पे देखो गाइस, जो न्यू आईआईटी है, जैसे जो मैं आपको यहाँ पे लिस्ट दिखा रहा हूँ, इनमें अगर आप मेजर करके देखोगे तो आईआईटी पटना डेफिनेटली बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा रैंकिंग सही रखता है। दैट्स व्हाई जो गेट स्कोर रिक्वायर्ड होता है वो भी आईआईटी पटना में, बाकी जो मैं अभी बाकी आपको आईआईटी दिखाऊंगा उससे तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ही नीड होगी। अगर आप इन्वायरमेंटल की देखोगे तो 593, 511 और 381 गेट स्कोर की रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कैटेगरी से। केमिकल में अगर आप देखोगे 462, 403 और 299, इवन लो गेट स्कोर में भी अगर आप देखोगे गाइज आपके पास कॉल आने का चांस रहता है। सिमिलरली अदर जो कोर्सेज है उनमें भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर हम आईआईटी पलक्कड़ की बात करें गाइज, तो आईआईटी पलक्कड़ आपको पता है गाइज की न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। अगर हम न्यू आईआईटी के हिसाब से देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 418 कट ऑफ गया था, कंप्यूटिंग एंड मैथमेटिक्स में 469, ओबीसी में 255, एससी में। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डाटा साइंस का जो कोर्स है 448, 535, 288 और 277 के आसपास कट ऑफ गया है। तो गाइज, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप यहाँ पर अभी तक आपके पास आईआईटी पलक्कड़ वगैरह के कॉल नहीं आ रहे हैं तो आपको वेट करना है। 4th-5th राउंड तक जाके आते हैं, आप कोई से भी ईयर में अप्लाई करोगे तो कोप के राउंड में 4th-5th राउंड में जाकर आपको वेट करना पड़ेगा, या एडिशनल राउंड में जाते जाते आपके पास कॉल आएंगे। स्टार्टिंग में अगर आप देखो सिविल इंजीनियरिंग में जियो टेक्निकल में 599, 548 और 391 के आसपास आपके पास कट ऑफ जाती है। मैकेनिकल में मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड इंजीनियरिंग में 578, 588 और 387, इसमें अगर आप 500 प्लस हो तब भी आपके पास कॉल आने का चांस रहता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की कट ऑफ भी आपको कैटेगरी वाइज मेंशन की हुई है। अगर हम आईआईटी धनबाद की बात करें गाइस, तो आईआईटी पटना, आईआईटी धनबाद, उसके बाद आप बाकी आईआईटी को रख सकते हैं। तो आईआईटी धनबाद की भी कट ऑफ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। केमिकल में जैसे अगर आप देखोगे डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से मार्क्स अवेलेबल है। सिविल में भी अगर आप देखो गाइस तो इवन आप एवरेज गेट स्कोर हो तब भी आपके पास कॉल आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस में भी आपको देखोगे तो एवरेज गेट स्कोर के आसपास कॉल आ जाता है। डाटा एनालिटिक्स, अर्थक्वेक साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबके कट ऑफ विद कैटेगरी यहाँ पर अवेलेबल है। तो गाइस, ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है ये मैं आपको कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहां से आप लोग देख सकते हो जो डाटा आपके पास अवेलेबल है। अगर आपके पास
पास अभी तक कोई भी ऑफर नहीं आ रहे हैं तो आपको वेट करना है, आपके पास आगे वाले राउंड में जाकर ऑफर आ जाएंगे। और जो बच्चे गेट के 2025-26 के जो एस्पिरेंट है, आपको मिनिमम इतने मार्क्स चाहिए होंगे अगर आप इन आईआईटीज में एडमिशन लेना चाहते हो। तो अगर आप गेट में बहुत अच्छा कर लेते हो तो आपके पास टॉप आईआईटी मिल जाएगा, लेकिन अगर आपका गेट में कुछ गड़बड़ हो जाता है, एवरेज भी रह जाता है, तो भी ये सब आईआईटीज के ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल है। तो गाइस, अगर आप में से काफ़ी स्टूडेंट जो है वो डिमांड करेंगे कि सर इन आईआईटीज़ के प्लेसमेंट क्या रहते हैं, कौन कौन सी कंपनीज आती है, और जो न्यू आईआईटी है सर उनमें कैसा प्लेसमेंट होता है, और न्यू आईआईटी और ओल्ड एनआईटी में कौन से बेटर है, तो उसका कंपैरिजन वगैरह सर हमें चाहिए, तो वो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे कंपेरिजन वाले वीडियो भी मैं बना दूंगा जिससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस का देखेंगे गाइस तो ये भी एवरेज गेट स्कोर पर मिल जाता है, फ्यूल वाला भी आपको एवरेज पे मिल जाता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी 509, 483, 383, 285 और 245 के आसपास यहाँ पर कट ऑफ है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स की बात करो गाइस तो इनके भी यहाँ पर कट ऑफ आपको अवेलेबल है। माइनिंग, पेट्रोलियम और फार्मास्यूटिकल के अंदर अगर आप देखोगे तो इनके भी डिफरेंट कैटेगरी के हिसाब से जितने भी आपको गेट स्कोर रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। अगर आप आईआईटी तिरुपति की बात करो गाइस तो आईआईटी तिरुपति आपका न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। सिविल का जो जियो टेक्निकल है, स्ट्रक्चरल है, इन दोनों की कट ऑफ अगर आप देखो गाइस तो लगभग 550-600 के आसपास आपकी जाती है। तो अगर आपके SC ST कैटेगरी है तो आप 400 के आसपास भी हो तो आपके पास यहाँ पर कॉल आ जाएगा। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 647 कट ऑफ गई है अगर आप लास्ट कुछ ईयर के कंपैरिजन करके देखोगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिग्नल प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेशन में 608 के आसपास कट ऑफ गई है। तो गाइज ये कट ऑफ जो है वो थोड़ी थोड़ी ड्रॉप होगी क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट अब जो ये गेट स्कोर रखते हैं वो कम है, तो जैसा ये कट ऑफ जो यहाँ पर मेंशन है इससे थोड़ा कम भी अगर आपके पास है, जैसे मान लो कि अगर आप इलेक्ट्रिकल में हो 500 के आसपास है, अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो 550 के आसपास है, तब भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाएगी कॉल आने की। अगर आप कंप्यूटर साइंस में बात करो तो गाइस कंप्यूटर साइंस में न्यू आईआईटी में ज़्यादा बच्चे जाते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे कट ऑफ जो है इसी रेंज में रहने की आसपास इसके जो मैंने आपको मेंशन करी है वो उसी रेंज में रहने की पॉसिबिलिटी है। मैकेनिकल में डिजाइन में 642 के आसपास है तो 550 के आसपास कट ऑफ रह सकती है। आईआईटी भुवनेश्वर गेट कट ऑफ अगर आप देखो गाइस तो आईआईटी भुवनेश्वर भी न्यू आईआईटी की कैटेगरी में आता है। जो गाइस न्यू आईआईटी है उनमें लिमिटेड कोर्सेज होते हैं, जैसा ही इनकी कट ऑफ कई आईआईटीज में आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा दिखती होगी, क्योंकि अगर आप देखो तो ओल्ड आईआईटी के अंदर नंबर ऑफ कोर्सेज जो एमटेक में होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कोर्सेज ही लिमिटेड होते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तिरुपति में आपको लिमिटेड कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, भुवनेश्वर में आपको लिमिटेड कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पर भी अगर आप देखो गाइस तो अगर आपका 450 के आसपास कट ऑफ है तो आपके पास कॉल आ सकता है। पावर सिस्टम में भी इसी के आसपास आ सकता है। कंप्यूटर साइंस में 600, 540, 402 के आसपास है तो कॉल आ सकता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स ड्राइव में भी ये आपकी रेंज दी हुई है। इंटीग्रेटेड सर्किट्स और VLSI में भी क्या गेट स्कोर रिक्वायर्ड है वो भी मेंशन है कैटेगरी वाइज। मैकेनिकल सिस्टम डिजाइन में भी गाइस अगर आप देखोगे तो एवरेज गेट स्कोर भी अगर आप रखते हो तो आपके पास कॉल आ जाएगा। थर्मल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इनका गेट स्कोर भी अगर आप देखो गाइस तो काफ़ी जिन बच्चों ने गेट क्वालिफाई करके थोड़े से भी एक्स्ट्रा मार्क्स है उनके पास भी स्पोर्ट राउंड में जाते जाते यहाँ पर आपका एडमिशन हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी आईआईटी भुवनेश्वर वगैरह में आपके पास रहती है। तो जिन बच्चों का गेट स्कोर काफ़ी एवरेज से भी लो है उन्होंने अप्लाई कर रखा है, तो हो सकता है अभी उनके पास कोई ऑफर नहीं आ रहे हो, लेकिन एडिशनल राउंड में जाते जाते आपके पास ऑफर आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। इसके बाद स्ट्रक्चरल, ट्रांसपोर्टेशन और इन्वायरमेंटल जो सिविल के कोर्सेज हैं उनका भी 450, 390 के आसपास गेट स्कोर है। ऐसे ही वाटर रिसोर्स में भी 400 के आसपास आप देख पा रहे हैं। क्लाइमेट साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, इन सब का गेट स्कोर भी अगर आप देखोगे 400, 300 के आसपास है। तो अगर आप आईआईटी भुवनेश्वर की बात करो गाइस तो आपको अगर आपका गेट क्वालिफाई है, थोड़े से भी एक्स्ट्रा मार्क्स है, आपका गेट स्कोर इन रेंज में है, तो स्पोर्ट राउंड में जाते जाते आपके पास कॉल आने का चांसेस हो जाएगा। अगर अब हम बात करें गाइस आईआईटी जम्मू के बारे में, तो गाइस आईआईटी जम्मू में भी जो कोर्सेज है जैसे एमटेक इन थर्मल इंजीनियरिंग है तो उसका गेट स्कोर आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो आपके पास अगर आप देखोगे लो गेट स्कोर में भी आपके पास पॉसिबिलिटी बन जाती है। एमटेक सिग्नल प्रोसेसिंग में भी आपके पास यहाँ पर कॉल आने गेट स्कोर मेंशन है। एमटेक VLSI में भी गेट स्कोर मेंशन है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का गेट स्कोर जो है आपको मैंने पहले ही बताया था कि कंप्यूटर साइंस के मैक्सिमम बच्चे एमटेक में जाते हैं, दैट्स व्हाई 560 तक भी आपका यहाँ पर कट ऑफ जा रहा है। एमटेक इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का भी 570, 511 इस तरीके से रेंज, और डाटा साइंस का 583, 521 इस तरीके से रेंज है। तो गाइज मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका गेट स्कोर इससे थोड़ा कम भी है तब भी आप वेट कर सकते हो, एडिशनल राउंड तक जाते जाते ऑफर आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको ये भी सजेशन दूंगा कि जब एनआईटी का एडमिशन पोर्टल ओपन होगा तो आप लोग एनआईटी में भी अप्लाई करके रखो। तो अगर न्यू आईआईटी से कुछ एनआईटी ज़्यादा बेटर रहता है तो वो आपको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर आप एक बार न्यू आईआईटी और ओल्ड एनआईटी के बीच में बता दीजिए कौन सा बेस्ट रहेगा, तो वो भी मैं कंपेरिजन आपको करके दिखा दूंगा। तो गाइस आई होप सो कि आज की जो इस वीडियो में है काफ़ी सारे कट ऑफ
मार्क्स जो आपको मैंने मेंशन किए हैं तो वो आपको हेल्प किए होंगे। जो फ्यूचर गेट एस्पिरेंट है वो आपको पूरे डेडिकेशन से अपनी प्रिपरेशन करनी है कि आप टॉप स्कोर लेके आओ, 750 से ऊपर ही स्कोर लेके आओ। लेकिन इनकेस मान लो कुछ एरर हो जाता है, 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नहीं आते हैं उतने मार्क्स, उससे कम भी आएंगे, तब भी आपके पास आईआईटीज में जाके मास्टर्स करने का ऑप्शन है। और वहां पर भी अगर आप देखोगे ना, फीस भी आपकी कम होगी, प्लेसमेंट की कंपनीज भी आती है। अगर हम ओल्ड आईआईटी के कंपेरिजन में करें तो गाइज उनसे तो थोड़ा कमी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं कि जीरो प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट डेफिनेटली वहां पर होता है। और जो बच्चे कैपेबिलिटी रखते हैं उनका प्लेसमेंट भी होता है। तो आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट कम्युनिटी है जिसमें कई सारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट जो करंटली आईआईटीज में मास्टर्स कर रहे हैं वो भी रेगुलरली बहुत सारी गाइडेंस देते रहते हैं। आप मुझसे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरीज है कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।